हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए सुझाया गया, किसके द्वारा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। अगला है, दब्ब स्वभाव पयासने की द्रव्य स्वभाव प्रकाश के गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है, किसने? माइल धवल ने। आगे देखें, लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन करने वाला कौन सा उपन्यास है? तो ये उपन्यास परीक्षा गुरु है। विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा तथा नारद की वीणा नाटक में से उदय शंकर भट्ट का नहीं है। इसमें से नारद की वीणा ये जो नाटक है ये उदय शंकर भट्ट का नहीं है। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। आगे देखिए, बाल, वयस्संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है, किस उपन्यास में? तो शेखर एक जीवनी में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, तो श्रीधर और सरस्वती ये दोनों जो है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। यह कथन जो है किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? ये जो कथन है इसको कमलेश्वर ने कहा है नई कहानी के संदर्भ में। आगे देखिए, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के उसे विषय में जो कथन है ये किसका है? तो आचार्य दंडी का है। आगे देखिए, किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो दंडी ने रसों की संख्या को 8 माना है। और इसमें से कुछ सही कथन दिया, इसमें सही कथन हमें चुनना था। तो रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है, ये कथन सत्य है। बिंबवाद से संबंधित आचार्य कौन है? तो एजरा पाउंड ये जो है ये बिंबवाद से संबंधित आचार्य हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, तो जो सत्ता के प्रति मोह है वो आदिवासी विमर्श की स्थापना नहीं है। आगे देखिए, एक कथन दिया गया है, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ये कथन किसका है? ये कथन महादेवी वर्मा का है। आगे देखिए, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है, सतीत्व ही स्त्रीत्व है, ये जो है ये स्त्री विमर्श की स्थापना नहीं है। आगे देखिए, मार्क्सवादी दर्शन का वह पक्ष जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना, इससे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असहमत थे। आगे देखिए, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किसके लिए प्रकट किया है? तो प्रिय प्रवास ग्रंथ के लिए प्रकट किया है। मुक्ति बोध की रचना नहीं है, तो शुद्ध कविता की खोज ये जो है मुक्ति बोध की रचना नहीं है। आगे देखिए, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में किसका जिक्र किया है? तो 3 आदमियों का जिक्र किया है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। ये जो कथन है ये कहाँ से लिया गया? तो ये रश्मिरथी की भूमिका में इस कथन का उल्लेख है। आगे देखिए, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस पंक्तियों के संदर्भ में कौन सा मंतव्य सही नहीं है? तो बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, ये गलत है। आगे देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस विषय में की है? तो विद्यापति के संदर्भ में उन्होंने यह टिप्पणी की है। माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो आपका बंटी। आगे देखिए, लक्ष्मी दासीन किस कहानी का पात्र है? तो सॉरी, ये जो है लक्ष्मी दासीन ये मैला आंचल उपन्यास कहानी की पात्र है। आगे देखिए,
गोदान उपन्यास का होरीराम, रहने वाला किसान था कहाँ का, बेलारी गांव का। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। देखते हैं आगे। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, तो उसने कहा था, ये जो कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित है। आगे देखिए, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है, तो कामना। आगे देखिए, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही है, तो सन्यासी नाटक की भूमिका में। आगे देखिए, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद कहाँ से लिया गया है, तो यह संवाद जो लहरों के राजहंस इस नाटक से लिया गया है। आगे देखिए, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण करने वाला कौन सा नाटक है, तो अंजो दीदी। आगे देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का भाग है पहला। मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है, तो विष्णुचंद्र शर्मा, इनका ये कृति है मुक्ति बोध की आत्मकथा। केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये जो तीनों कथन है रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं केशव दास के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। देखिए, तो राजभाषा के संबंध में हम लोगों ने एक विस्तृत वीडियो में इसकी चर्चा की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग समय निकाल कर जरूर देख लें। देखते हैं ये दोनों। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ये जो दोनों प्रावधान है ये संघ की राजभाषा के संदर्भ में अनुच्छेद 343 में दिए गए हैं। आगे देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं, तो प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, ये जो दोनों हैं ये हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। आगे देखिए, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं, तो परिशिष्ट व चक्रव्यूह। ये जो है ये परिशिष्ट जो है गिरिराज किशोर का है और चक्रव्यूह जो श्रवण कुमार गोस्वामी का है। ये दोनों विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। राम भक्ति के शाखा के कवि कौन कौन से हैं, तो स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम, ये तीनों लोग ही राम भक्ति शाखा के कवि हैं। स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं एक जमीन अपनी चित्रा मुग्दल का और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, तो द और ध ये दोनों दंत्य वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत है। आगे देखते हैं, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, हताश और आत्मपरक नायकों की एवं अकेलेपन और अलगाव की। रस के संबंध में क्या कहा गया है, तो अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। रूसी रूपवाद की प्रतिकूल अवधारणाएं हैं रसवाद और मार्क्सवाद, ये जो अवधारणाएं वो रूसी रूपवाद के प्रतिकूल हैं। आगे देखिए, रामविलास शर्मा की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, ये दोनों पुस्तकें रामविलास शर्मा की हैं। दिनकर के काव्य की विशेषताएं हैं जातिवादी व्यवस्था का विरोध, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, ये जो तीनों विशेषताएं हैं दिनकर के काव्य की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की मुख्य रचनाएं हैं हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिणी। अज्ञे के काव्य हैं भग्नदूत और चिंता। जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी एवं मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रहे, ये जो पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं तारा, जयदेव सोमराज और रावत, ये जो पात्र हैं ये झूठा सच उपन्यास के हैं। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन्य अपना और मुट्ठी भर कांकर, ये जो दोनों उपन्यास हैं जगदीश चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। स्कंदगुप्त नाटक में देव सोना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत हैं। भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणी यह किसका मधुर प्रकाश, ये जो स्कंदगुप्त नाटक में देव सेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत हैं। आगे देखिए, भारतेंदु की मौलिक नाट्य रचनाओं में प्रहसन है वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये दोनों प्रहसन है। आगे देख लेते हैं,
शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं जीप पर सवार इल्लियां और यत्र तत्र सर्वत्र। ये जो दोनों निबंध संग्रह है शरद जोशी द्वारा लिखे गए। देखते हैं आगे, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो तुलसीदास चंदन घिसे का एक भोर जुगनू की। ये दोनों क्या है? निबंध संग्रह है, जिसके की लेखक हरिशंकर परसाई हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारी यूजीसी नेट हिंदी की 30 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लोगों ने देखा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।